क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर। पहला चैप्टर जो उसमें रेशनल नंबर का है, पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में होते हैं हमारे जो 1 से काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरह से सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 1 से शुरू होने वाली जो काउंटिंग है वो हमारी नेचुरल नंबर्स होती है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो क्या होगा? वो हमारा 1 होगा। दूसरा है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होगा? तो सिर्फ होल नंबर्स का डब्ल्यू से रिप्रेजेंट वो होता है 0 से, 0 1 2 3 ये आपके होल नंबर्स हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, लेकिन होल नंबर्स में क्या है? होल नंबर्स में 0 भी काउंट होती है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर्स कौन सा है? स्मॉलेस्ट होल नंबर वो हमारा 0। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, विद 0। कैसे? जैसे सपोज कीजिए -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे ही चली जाएगी। इधर -5, -6, -7, -8, -9, -10, उधर 4 5 6 7 8 9 10। तो जितने माइनस में सब, जितने प्लस में सब और 0 ये सब हमारे होते हैं इंटीजर्स। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई से भी करते हैं, जेड से करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। इसमें दोनों होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर्स और एक होता है इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में दोनों होते हैं, रेशनल नंबर्स भी और इर्रेशनल नंबर्स भी, दोनों को मिला के होते हैं रियल नंबर्स। अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले देखिए रेशनल नंबर्स। ए नंबर which can be written in the form of P upon Q, where Q is not is equal to 0। रेशनल नंबर जो होता है ए नंबर which can be written, जो P upon Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब जो अपोन में लिखा जा सके। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा रेशनल नंबर। जैसे आप एग्जांपल देखिए रेशनल नंबर के 3/5, तो ये P अपॉन Q लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर होगा। इसमें हमारा 2 हो गया, √4 हो गया, 3.57 हो गया, ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह का जो भी नंबर है वो रेशनल नंबर है। 3.25 उस पर बार हो गया, 4.36 666 इस तरह से ये वर्ड हमारे क्या हो रहे हैं? रिपीट। तो ये सब हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कैसे हैं अब आप समझिए। 3/5 है तो किस फॉर्म में है? P अपॉन Q फॉर्म में है। P अपॉन Q में भाई ये P हो गया, ये Q हो गया, तो अपॉन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल हो गया। 2 को क्या है? 2 के क्या कर सकते हो? 2 को 2/1, 2 के अपॉन 1 लगा सकते हो, तो कौन सा हुआ? P अपॉन Q फॉर्म में हो गया। √4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2। ठीक है, और 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1, तो ये भी P अपॉन Q फॉर्म में हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। 3.57, जब इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा? देखिए पॉइंट की जगह क्या आएगा? 1, पॉइंट की जगह क्या आएगा? 1, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो कितनी आएंगी? 2 0। तो ये भी क्या हो गया हमारा? P अपॉन Q फॉर्म में हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है? रेशनल नंबर। इसी प्रकार ये भी रेशनल नंबर है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएंगे, 9th क्लास में, कि रेशनल नंबर कैसे है। लेकिन ये सब हमारे रेशनल नंबर होते हैं इस प्रकार के। ये रेशनल नंबर ऐसे समझ लीजिए जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है हमारा? 2 आ जाएगा।
तो रेशनल नंबर ये भी होगा, और माइनस में भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे ये भी हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया, जो भी अपॉन में लिखा जा सकता है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। P अपॉन Q की फॉर्म में, P अपॉन Q का मतलब ऐसे याद कर लो कि जो रेशनल नंबर होगा वो P अपॉन में लिखा जाएगा, तो हमारा रेशनल नंबर है, जो नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और एक हो गया a इंटू बी इज इक्वल टू सी। ये एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कि यदि हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो एक रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि इसमें जो है दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे इसमें लिख लीजिए वेयर ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। एग्जांपल बताता हूं, जैसे लिखा हुआ है 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो बीच में क्या लग रहा है, प्लस, तो क्या हुई, ये हुई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, क्योंकि दो रेशनल नंबर प्लस करने के बाद में हमारा रेशनल नंबर आ गया। ऐसी अगर हम लिखें 3 × 4 = 12, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब सोच रहे हो कैसे रेशनल नंबर है, अपॉन 1 लगा दीजिए, जो कि रेशनल नंबर। तो ये क्या हुई, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किया क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, तो प्रॉपर्टी एडिशन की है, और इसमें मल्टीप्लाई हुए तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरी प्रॉपर्टी आई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a + b = b + a। ठीक, ये तो एडिशन की होगी, और a × b = b × a, where a and b are रेशनल नंबर्स। ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन की है, और ये प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन की। दो प्रॉपर्टी हमारी आई, एक एडिशन की और एक मल्टीप्लिकेशन। अब इसको मैं बता रहा हूं इसकी कैसे जांच पड़ेगी आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिर्फ इसमें कैसे जांच पड़ेगी आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सिर्फ जगह चेंज होना। देखिए a b है, फिर a चला गया b की जगह और b चला गया a की जगह। सेम इसमें हुआ, मल्टीप्लाई है भाई, a की b में मल्टीप्लाई है, फिर बाद में लिख रहा है b की a में, तो b यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, तो इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल है, आपने लिखा हुआ है 3 + 4 = 4 + 3, तो 3 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब 4 को 3 में ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 7। तो दोनों ओर से सेम हुआ ना, तो ये बोलेगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई में लिखा था 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, तो जगह बदलने से, इनके प्लेस बदलने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो वो क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आई
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारी प्रोडक्ट एडिशन की, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? देखिए ए बी सी, ठीक है, प्लेस भी वही है, ए पहले है तो पहले ही है, बी पहले, जहां पे बी दूसरे नंबर पे सी थर्ड नंबर। बस होगा क्या, इसके अकॉर्डिंग तो बी या सी प्लस करेंगे, उसके बाद ए प्लस करेंगे। मतलब ये ब्रैकेट है बी, ये सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुआ है, पहले बी प्लस सी पे था, अब ब्रैकेट यहां से उठा के कहां पे आ गया, ए प्लस बी पे। ठीक है, ऐसी मल्टीप्लाई वाले में होगा। अब आप ऐसे देखिए 3 + 4 + 7, अब आप 4 को 7 में प्लस कीजिए तो 4 7 कितने हो गए? 4 7 कितने हो गए? 11, और 11 3 कितने हो गए? 14। इधर प्लस करना, पहले 3 + 4 7, कितना आ गया? तो दोनों साइड से सेम ही है ना, दोनों साइड से सेम ही है। पहले 4 और 7 को प्लस करके 3 प्लस कर लो, फिर 3 और 4 को करो तो क्या हुआ? तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये हमारा ऐड हुआ। सेम टू सेम अगर हम बात करें अब इसको सोल्व करें, 3 4 2 जा कितने हुए? 8, और 3 8 जा 24। यहाँ पे 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, 12 2 जा 20, तो दोनों ओर से सेम हुआ। तो क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ ब्रैकेट की जगह चेंज होती है। पहले ब्रैकेट था बी क्रॉस सी पर, अब ब्रैकेट किस पर आ गया? ए क्रॉस बी पर। नंबर्स ऐसे ही लिखे रहेंगे जैसे इसमें एडिशन है, ठीक है, सेम इसके अंदर। तो ये हमारी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए फोर्थ आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये मैं जब लिखूंगा जब बता दूंगा आपको। देखिए एग्जांपल देखिए, आपने लिखा 3 × 2 + 5, ऐसे लिखा हुआ है। ए की जगह हमारा 3 है, बी की जगह हमारा 2 है, सी की जगह हमारा 5 है। ए की जगह 3, बी की जगह 2, सी की जगह 5। इधर से सोल्व करना, 3 × 5 तो कितने हो गए? 7 प्लस हो गए 7 3 × 20। इधर से देखना 3 2 6, 5 3 जा, तो दोनों ओर से सेम आ गए ना, दोनों ओर से सेम, इधर से सेम आ गया, इधर से। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है 3 × 2 + 5 है, तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई प्लस 3 की 5 में मल्टीप्लाई, तो सेम आएगा। तो ये बोलेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, किस पे? एडिशन, जोड़ पे मतलब। ठीक है, अब अगर सपोज करो दूसरी लिखी जाए, नीचे वाली, तो 5 - 2 कितना हुआ? 3 9, 3 5 = 15, 3 2 = 6, ये भी 9, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इसमें भी ऐसी बात, 3 की 5 में मल्टीप्लाई
फिर माइनस लगा के 3 की 2 में मल्टीप्लाई, तो ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब रोल ऑफ जीरो। तो जो जीरो होती है हमारी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब है कि अगर जीरो को हम किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल देखिए, 3 + 0 = 3। तो जीरो को 3 में जोड़ने से कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इसलिए जीरो बोलता है एडिटिव आइडेंटिटी, कि जीरो को, एडिटिव का मतलब है जीरो को किसी में अगर ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा हुआ रोल ऑफ 1। 1 क्या होता है? 1 ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव मतलब है कि 1 की अगर किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे हमने 5 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो क्या फर्क पड़ा? 5 आ गया, तो 1 क्या होगा हमारा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए होगी। ठीक है, और ये हमारा हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, कि इसको किसी में भी जोड़ेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी को नंबर जो किसी में जोड़ा जाए, ऐड किया जाए तो फर्क पड़े, उसे बोलेंगे एडिटिव। जीरो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। 1 क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आइए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? फॉर एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर ए, देयर एग्जिस्ट्स एन यूनिक नंबर माइनस ए, which is additive inverse। इसका मतलब ऐसे समझिए कि हमारा कोई नंबर है ए, ठीक है, तो माइनस ए हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे 3/5 है, ये हमारा रेशनल नंबर है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, इसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस के 3/5। ठीक, ऐसे भी सोच लीजिए, सपोज कीजिए आपका 4 है, नंबर आपका 4, तो 4 में क्या जोड़े जो 0 आ जाए? बताइए, 4 में क्या ऐड करेंगे? तो 4 में जब -4 ऐड करेंगे तभी तो आएगा। तो 4 का साइन किस चीज का? 4 का साइन है प्लस का, तो एडिटिव इनवर्स माइनस के 4 हो गया। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है -3/2, इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा, माइनस का क्या बन जाएगा? एक ही साइन बदलना है, जैसे इसका तो माइनस है, इसका प्लस है, तो एक बदलना है, बस ये वाला बदल दो। ठीक है, ये वाला बदल दो, तो कितना आ गया एडिटिव इनवर्स? प्लस के 3/2, क्योंकि 3/5 में माइनस के 3/5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है? आपको चिन्ह बदलना होता है। तो कोई नंबर हमारा ए है, तो एडिटिव इनवर्स कितना होगा? माइनस का। अब चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और रेसिप्रोकल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह ये भी आ सकता है आपका लिखा हुआ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। तो इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब क्या है, ये 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 5/3 आता कैसे है, वैसे ऐसे 1/3/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये हो गया। तो 5 आ गया, 5 ऊपर आ गया, तो 5/3। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी का निकालना है तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है 3 तो वो तो नीचे बन जाएगा डेनोमिनेटर, और जो डेनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा आपका न्यूमरेटर। तो ये प्रॉपर्टी आपको सारी जो है कॉपी में करनी है, पेयर कॉपी करनी है, और ये सब आपको याद करनी है। ठीक है।